हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज बच्चों मैं आपको जानकारी देने आया हूं एमएनएस यानी आर्मी बीएससी नर्सिंग के बारे में। आर्मी या मिलिट्री कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें, मैं इस पर आपको जानकारी देने आया हूं बच्चों। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि एमएनएस बीएससी नर्सिंग किस प्रकार से इसमें हम एडमिशन ले पाएंगे, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम होगा या डायरेक्ट एडमिशन होगा, क्या प्रोसीजर है, एग्जाम का सिलेबस। इसके अलावा बच्चों, जब हमारा एडमिशन हो जाएगा तो इसके बाद में क्या हमें मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर सीधी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्या? अगर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो फिर सैलरी क्या होगी उसकी, और साथ ही साथ वहां पे कोई फिजिकल होगा क्या, या मेडिकल टेस्ट होंगे क्या, इंटरव्यूज होगा क्या, है ना? इन सभी मुद्दों पर बात करूंगा। और इसके अलावा एमएनएस बीएससी नर्सिंग में नीट के थ्रू एडमिशन होगा कि बिना नीट के होगा, मैं इस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले तो बच्चों आप ये जान लीजिए कि अगर भारत में, इंडिया में, अगर मेरे से कोई ये पूछे कि सर बीएससी नर्सिंग कहाँ से करना चाहिए, तो मेरा सबसे पहला आंसर होगा एमएनएस से, मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए। अब एक एक करके जानते हैं कि यहां से करने से क्या फायदा। पहले सीधा फायदा बताऊं फिर बाकी जानकारी। फायदा ये कि अगर आपका मिलिट्री कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो गया तो गवर्नमेंट आपको पढ़ाएगी 4 साल, और 5वें साल आपको सीधी नौकरी मिल जाएगी वहीं पे। मतलब यहाँ बीएससी नर्सिंग का एडमिशन लेने का मतलब है गवर्नमेंट जॉब। क्लियर? अब देखो बेटा, सबसे पहले तो एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी यह है कि आप मिलिट्री के या जो आर्मी के नर्सिंग हॉस्पिटल है या जो कॉलेज है वहां से बीएससी नर्सिंग तभी कर पाएंगे जब आपके 12th में बायो सब्जेक्ट हो, सबसे पहला। दूसरा, ऑल इंडिया के स्टूडेंट जो है एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, यहां पर केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है, बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, एज क्राइटेरिया 17 से 25। और डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करूं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 या इससे कम होनी चाहिए। अगला पॉइंट यह है बच्चों कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन कैसे होता है सर। तो देखिए, मिलिट्री के नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन तभी होगा बेटा जब आप सबसे पहले नीट का एग्जाम दो। फिर नीट का जो आपका स्कोर आएगा, नीट का जो रिजल्ट आएगा बेटा, नीट के नंबरों के बेस पर ही, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, एमएनएस का फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। फिर जैसे ही आप एमएनएस का फॉर्म भरोगे, पहले आपको क्या करना है, नीट का एग्जाम देना है। नीट में भले ही कम नंबर आए, ज्यादा नंबर आए, लेकिन नीट का जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे तब तक आप एमएनएस के लिए तो अपीयर ही नहीं हो पाएंगे। समझ में आई बात? अब अगर नीट में अच्छे नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से होगा एमएनएस में। समझ में आई बात? तो सबसे पहले नीट, और केवल नीट से सिलेक्शन नहीं होगा, एमएनएस का जो बोर्ड है वो खुद भी एग्जाम लेगा। तो नीट का जब रिजल्ट आता है बच्चों, जिस दिन भी आपका जो है, सॉरी, नीट का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 7 दिनों के अंदर, है ना, रिजल्ट आने के 7 दिनों के अंदर बेटा एमएनएस के एडमिशन फॉर्म निकलते हैं, और फिर आपको एमएनएस का एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के 1 से 2 महीने बाद एमएनएस का टेस्ट होगा बेटा, और उस टेस्ट में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस के और 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 20 ही जीके के होंगे। क्लियर? बिल्कुल जी। तो टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, और वो कितने मार्क्स के होंगे? 80 मार्क्स के होंगे। ओके। इसके अलावा केवल एमएनएस टेस्ट ही नहीं लेगी, इसके अलावा एमएनएस का बेटा एक इंटरव्यू भी होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा।
अब अगर नीट स्कोर के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आपने एमएनएस का फॉर्म भरा, है ना, एमएनएस के फॉर्म भरने के बाद एमएनएस के टेस्ट में आप अच्छे नंबर लेके आ गए, फिर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, तो अब आपका सिलेक्शन माना जाएगा। लेकिन मैं सीधी बात बताऊं तो यही है बेटा कि अगर आपके नीट में स्कोर ठीक ठाक हैं और अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई करिए, क्योंकि एमएनएस का टेस्ट बहुत इजी होता है, ज्यादा टफ नहीं होता, आप आराम से क्रैक कर लेंगे, है ना। और नीट का टेस्ट कब होगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो अब अगला पॉइंट ये है कि सर फिर नीट में कितना स्कोर आना चाहिए तब मैं एमएनएस में अप्लाई कर पाऊंगा। देखो ऐसा तो कोई स्कोर बेटा फिक्स नहीं है, अगर आपके 200 नंबर भी आए हुए हैं नीट में तो भी आप एमएनएस बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर हम ऑन एंड एवरेज बात करें तो जनरल कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके 350 से या 400 से प्लस अगर मार्क्स है तो ज्यादा मतलब संभावना रहती है सिलेक्शन की। अगर आपके 350 से या 400 से ऊपर नंबर हैं और आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आप एमएनएस की तैयारी आज ही शुरू कर सकते हैं। एमएनएस का जो ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी बेस, जिसमें जीके और इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा, वो आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अगला ओबीसी। ओबीसी कैंडिडेट है अगर आप, तो आपके 350 से अगर ऊपर नंबर हैं तो आप एमएनएस का फॉर्म जरूर भरें। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 340 के ऊपर हैं तो आप एमएनएस का फॉर्म जरूर भरें। एससी का अगर कोई कैंडिडेट है बेटा तो आप एमएनएस का जो फॉर्म है, अगर आपके 300 प्लस मार्क्स है और एसटी के भी 250 प्लस मार्क्स है तो बेटा आप फॉर्म जरूर भरें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको भरना चाहिए। ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब तो ये तो बात होगी नीट स्कोर की। अब एक बात है कि सर हमें एमएनएस का फॉर्म भरना कब है और भरना कहाँ पे है। तो बेटा देखो, ये एक वेबसाइट है, ये देखिए, ये एक वेबसाइट है बेटा जिसका नाम है joinindianarmy.nic.in। देखिएगा वेबसाइट joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन फॉर्म आएगा कब सर। बेटा देखो, एमएनएस के फॉर्म कब आते हैं वो भी बताता हूं। आपका एमएनएस का फॉर्म बेटा जिस दिन आपका नीट का रिजल्ट आएगा ना, नीट के रिजल्ट के 7 दिनों के बाद। तो नीट का रिजल्ट कब आएगा, जून के सेकंड वीक में आता है। तो जून के सेकंड वीक में अगर नीट का रिजल्ट आता है तो आप ये समझिए कि आपका जो फॉर्म है बेटा वो लगभग 15 जून से लेकर के और 10 जुलाई के बीच भरा जाएगा। लगभग यही डेट रहने वाली है बेटा, 15 जून से 10 जुलाई, लगभग 10 जुलाई मान लो, 5 जुलाई मान लीजिए आप, चलो ठीक है ना। यही डेट रहने वाली है, इसमें 2-3 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है ना। इस डेट को ही आपके फॉर्म आने वाले हैं। फॉर्म हमेशा नीट के रिजल्ट के बाद भरे जाएंगे, क्योंकि बेटा एमएनएस के फॉर्म में आपको नीट का स्कोर अपडेट करना पड़ेगा, नीट स्कोर कार्ड डालना पड़ेगा, नीट में आपके कितने नंबर आए हैं वो फॉर्म में भरने पड़ेंगे। क्लियर। अब जब आप एमएनएस का फॉर्म लगा देंगे बच्चों, तो फॉर्म लगाने के बच्चों बाद फॉर्म की जो भी लास्ट डेट होगी उसके 10 से 15 दिन बाद एक बच्चों एमएनएस के द्वारा एक लिस्ट जारी होती है ना। मतलब जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, मान लो कि 10,000 गर्ल्स कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तो अब इन 10,000 में से लगभग 2 से 3,000, ठीक है ना, 2 से 3,000 या 4,000 गर्ल्स कैंडिडेट को काउंसलिंग सॉरी जो है बुलाया जाएगा सीबीटी एग्जाम के लिए, है ना। तो सभी को तो ये सीबीटी एग्जाम के लिए नहीं बुलाएंगे, इनमें से कुछ कैंडिडेट को ये क्या करेंगे, सीबीटी एग्जाम यानी एमएनएस खुद एक टेस्ट लेता है, उस टेस्ट के लिए आपको बुलाएगा, है ना। और उस टेस्ट में बच्चों टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे और आपको 30 मिनट मिलेंगे। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ना। और उसमें इंग्लिश और जीके ये दो ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स है, अगर आपके बच्चों 450 से ऊपर नंबर हैं या 400 से ऊपर नंबर हैं,
अब तो आप आज ही तैयारी शुरू कर दो सीबीटी की, कंफर्म है आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप फॉर्म लगा देना। ठीक है बेटा, मैं तो कहता हूँ 350 से ऊपर है तो भी आप प्रिपरेशन शुरू कर दो। ठीक, बिल्कुल। अब देखिएगा बेटा, सीबीटी में अगर आप अच्छे नंबर लेके आ गए तो इंटरव्यू कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, इंटरव्यू आप आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है ना, बिल्कुल। बाकी आप मेडिकली थोड़े बहुत फिट होने चाहिए, बस बात बड़ी ये है। ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं कॉलेज कौन कौन से हैं। तो बेटा ये कॉलेज है, आप देख सकते हैं, एएफएमसी पुणे सबसे टॉप कॉलेज यही है। अगला है बेटा जो है एमएनएस कॉलेज कोलकाता, फिर मुंबई, फिर न्यू दिल्ली, फिर लखनऊ और बेंगलुरु। ये कॉलेज है बेटा, इनमें 220 सीट है। कितनी सीट है? 220 सीट है ना। और फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरना है वो भी बता रहा हूं। तो 2024 का नोटिफिकेशन तो आ गया है बेटा। देखो आप, ज्वाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंडर एएफएमसी बीएससी नर्सिंग कोर्स 2024, ये देखिएगा। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट, ये केवल फीमेल कैंडिडेट दे सकती है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता ही चुका हूं। बच्चों डेट ऑफ बर्थ वाला भी देख लो। आपकी डेट ऑफ बर्थ देखो क्या लिखा है इसने, बोर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1999 एंड 30 सितंबर 2007, इसके बीच आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 1999 से 3 सितंबर 2007 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ही बच्चा आप एमएनएस का फॉर्म अप्लाई करना। क्लियर, बिल्कुल। अब देखिएगा, एमएनएस का फॉर्म आपको यूट्यूब पे बेटा कुछ भ्रामक न्यूज भी मिल सकती है कि फॉर्म स्टार्ट हो गए, फॉर्म भर दीजिए। तो मैं आपको बताऊं, अभी कोई फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, है ना। फॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूं कब स्टार्ट होंगे, क्या है सिस्टम पूरा मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे देखो बेटा, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, हाउ टू अप्लाई। देखो इन्होंने लिखा, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई नीट 2024 may register through www.joinindianarmy.nic.in, which will be assembled after the declaration of NEET UG 2024 result। ये कह रहा है कि बेटा जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कब अप्लाई करेंगे? तो डिक्लेरेशन ऑफ नीट रिजल्ट, नीट का जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद, देखो आफ्टर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ नीट रिजल्ट, नीट के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद में फॉर्म अप्लाई करना है आपको, है कि नहीं है भाई? बिना नीट के रिजल्ट के तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे ना। देखो बच्चों, अब मैं इंडियन आर्मी की साइट पे ले जा रहा हूं। ये हमारे इंडियन आर्मी की साइट है, ज्वाइन इंडियन आर्मी, दिख रहा है आपको? ये देखो वेबसाइट है ना, बिल्कुल जी। तो यहाँ पे एक बार मैं ये वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ आपकी। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, क्योंकि ये बहुत सिक्योर वेबसाइट है। ये क्या है बेटा, बहुत ही सिक्योर वेबसाइट है, क्योंकि हमारे सेना की पूरी जानकारी है इसमें। ठीक है ना। तो एक्स, ये तो कुछ नहीं है बेटा, कैप्चा कोड ही है और कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है ये। ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों देखो, मैं इस वेबसाइट को आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये हमारे जो है वेबसाइट है इंडियन आर्मी की। इस वेबसाइट पे बेटा देखो, इधर इधर यहाँ पे आके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ऑफिसर सिलेक्शन। ऑफिसर सिलेक्शन वाले सेगमेंट पे ही आके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे आकर के लॉगिन पे आके क्लिक करना है। क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आके न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आपको इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है ना बच्चों, और फिर आगे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ से बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आप या तो अपने आधार से, और या बच्चों अपनी जो मैट्रिक की जो मार्कशीट की डिटेल है उससे आपको जो है अपनी डिटेल भरनी होगी। ठीक है, अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है। क्लियर है? फॉर्म कब भरना है मैंने आपको बता दिया। फॉर्म आपको अप्लाई करना है कब 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 कब? नीट का रिजल्ट आने के बाद। और नीट का रिजल्ट आने के बाद ऑफिशियली फॉर्म स्टार्ट होंगे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। फॉर्म फिलिंग के लिए सर डॉक्यूमेंट चाहिएंगे क्या? कुछ कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, केवल नीट का रिजल्ट अपडेट अपलोड करना है और फोटो अपलोड करना है, और कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए बेटा। क्लियर? बात सारी समझ आ गई आपके? बिल्कुल जी। तो इसलिए बस थोड़ा और इंतजार करिए, नीट का रिजल्ट आपका 10 से 15 जून के बाद आएगा, और रिजल्ट आने के 7 डेज के बाद फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म भरने हैं, फॉर्म भरने के बाद में बेटा आपको
जो है तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि फॉर्म भरने के 2 महीने बाद सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस ऑनलाइन टेस्ट होगा एमएनएस का। और एमएनएस का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा बेटा, उसमें मैंने आपको बता ही दिया क्या पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड जो है जनरल इंग्लिश, ये आपकी पूछी जाएगी। ये टेस्ट किसको देना है? जो ऑनलाइन फॉर्म भरेगा। और फॉर्म कब भरना है? नीट का रिजल्ट आने के 7 दिन के बाद फॉर्म आएगा, ऑफिशियली सबमिट करना है जहां मैंने बताया। ठीक है कि नहीं? और बच्चों जिनका ये एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है, उनका फिर क्या होगा? इंटरव्यू होगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जिनका सिलेक्शन हो गया एमएनएस में, उनको उनको बेटा 4 साल फ्री में बीएससी नर्सिंग करवाएगी इंडिया की सरकार। ठीक है ना? और इसके बाद आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर जॉब दे दी जाएगी। और पेमेंट लगभग 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है बेटा। धीरे धीरे इसमें पेमेंट 2 लाख रुपए तक चला जाता है। बहुत फैसिलिटी मिलती है बच्चों, बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। बहुत अच्छा कोर्स है, जरूर करिएगा, है ना? बिल्कुल, इसमें मैं आपको गाइड पूरा करूंगा। मैं पूरी तरह से गाइडेंस के लिए तैयार हूं। हमारी बेटियां आगे बढ़े, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? ठीक है ना? बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।